नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शिव पूजन के बारे में। शिव पूजन कैसे करनी चाहिए, अगर हम घर में शिव पूजन कर रहे हैं तो हमको कैसे करनी चाहिए, और अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हमको कैसे शिव पूजन करनी चाहिए, और क्या शिव जी को हम गमले में रख सकते हैं या फिर हम लोग को घर के मंदिर में रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ सबसे उचित है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं शिव जी के पूजन के बारे में। शिव जी का पूजन हम लोग को कैसे करनी चाहिए, केवल 4 हम ऐसे चीज़ बताएंगे, 4 चरण बताएंगे हम लोग को कैसे पूजन करनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से पूजन करने को बताएंगे। देखिए, पहले हम लोग को मन में भाव रखना है, इस भाव से पूजन करनी है शिव जी का कि मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। अगर हम यह भाव रखेंगे तो हम डेली पूजन कर पाएंगे। इससे क्या होता है, 1 दिन करे, 2 दिन करे, 1 महीना करे तो बहुत लोगों के मन में आलस आने लगती है कि चलो आज नहीं करेंगे, आज कोई बात नहीं, आज भगवान को नहीं करेंगे पूजन, अगले दिन कर लेंगे। तो देखिए, अगर आप ऐसा मन में भाव रखेंगे कि शिव का मैं हूँ और शिव मेरे हैं, तो शिव को बिना भोग लगाए, बिना उनको नहलाए हम कैसे भोजन अर्पित कर लेंगे, कैसे पानी पी लेंगे। तो यह भाव रखेंगे तो कभी आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप बिना उनको नहलाए, बिना उनका भोग लगाए ऐसे आप भोजन पा लें, नहीं पा सकते। लेकिन अगर मन में भाव है तो नहीं पा सकते, लेकिन भाव नहीं है, ऐसे ही आप पूजा कर रहे हैं तो फिर आप आलस कर सकते हैं, पूजन नहीं करेंगे। यह चीज़ हो सकती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर इस भाव से हम लोग अपने मन में भाव बना लें और जीने लगें कि नित्य शिव की पूजन करनी ही है, पूजन करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे, पिएंगे, कुछ करेंगे। देखिए, आजकल क्या है कि समय बहुत कम है, सबके पास समय बहुत कम है, पूरा समय नहीं दे पाते हैं। सारी व्यवस्था देखना है, घर का भी देखना है, बच्चे भी देखना है, सब चीज़ देखना है। तो उसमें क्या है कि सारी व्यवस्था उतना हम समय नहीं दे पाते हैं। तो सरल विधि से शिव जी का पूजन कैसे करना चाहिए हम उसके बारे में बताएंगे आपको। वैसे तो पूजन आपको कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप आराम से स्थिर मन से भगवान की पूजा कीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो देखिए, पहले तो पूजन स्थिर भाव से करनी चाहिए। जैसे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस तो पहले उनको भेज दीजिए, कुछ भी है आप कर लीजिए, वो सब करने के बाद ही पूजा कीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय अभाव है, आप भी बाहर जाने वाले हैं, आप भी मतलब ड्यूटी करते हैं, तो आपके पास इतना समय तो रहे नहींगा कि आप 2 घंटा बैठ के सुबह में पूजन कर सके, तो इतना टाइम नहीं रहेगा। तो उसमें आपको सरल विधि से पूजन कैसे करनी है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सरल विधि से पूजन कैसे करना है जानिए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सरल विधि से आखिर हम लोग पूजन करें तो कैसे करें, तो कैसे करना है। देखिए, बहुत सारे लोग पहले घर में मतलब शिवलिंग रखते हैं, घर में रखते हैं, पूजन करते हैं, वो तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शिवलिंग को बाहर रख देते हैं, गमले में, धूप में, तपती हुई धूप में ऐसे शिवलिंग को छोड़ देते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर रख देते हैं, उसको घर के मंदिर में शिवलिंग को नहीं रखते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह आपको अपराध लगता है। कभी भी शिवलिंग को इधर उधर नहीं रखना चाहिए, गमले में, धूप में तपती हुई, क्योंकि शिवलिंग जहाँ भी रखा जाता है, कभी भी शिवलिंग जहाँ रखा जाता है वह जहाँ पानी की धारा हो, ऐसा नहीं एकदम सूखे में आप शिवलिंग को रखे हैं। शिवलिंग जहाँ भी रखना चाहिए तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि उसमें एक जलधारा हो, एक कांसे का। घर में वैसे शिवलिंग सबके घर में होना चाहिए, बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। लेकिन एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन छोटा सा, कम से कम एक अपने हाथ से मुट्ठी की रखेंगे उतनी ऊंचाई तक शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। उससे बड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी आप रखेंगे तो पूजा पाठ ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो भगवान बच्चे के रूप में नहीं हो जाते, बड़े के रूप में हो जाते हैं। तो बड़े के रूप में जब पूजन किया जाता है तो हमको उसी तरह से उनका सत्कार किया जाता है, और उस तरह से सत्कार घर में करना संभव नहीं है, उतना कोई कर नहीं पाता है। तो इसीलिए छोटा ही घर में, घर के मंदिर में कोई भी मूर्ति रखी जाती है। तो इसीलिए लड्डू गोपाल को ज़्यादा लोग रखते हैं, शिवलिंग भी छोटी रखी जाती है। तो छोटा ही रखना चाहिए और मन में एक भाव बनाना चाहिए कि हमेशा ही भाव बनाना चाहिए कि जब तक हम शिवलिंग की पूजन ना कर लें, उनको जल अर्पित ना कर दें, तिल अर्पित ना कर दें, तब तक हम कभी भी भोजन ग्रहण ना करें।
जब तक शिव जी का दर्शन ना कर लें। दर्शन करने से भी बहुत आराम मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। अभी जाइए आप, कितने भी मन अशांत रहे और 5 मिनट जाके मंदिर में बैठिए शांति से, आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। तो भगवान का दर्शन में ही बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको मन की शांति मिलती है भगवान के दर्शन करने से ही केवल। तो देखिए, सबसे पहले जो शिवलिंग घर में रखते हैं उनको क्या करना चाहिए, एक कांसे का पात्र रखना चाहिए, कांसे के पात्र रखना चाहिए और कांसे के पात्र में ही महादेव को होने चाहिए, कांसे के पात्र में ही महादेव को रखनी चाहिए और घर के मंदिर में। और उसके ऊपर जल की धारा एक लोटी ऊपर रखनी चाहिए कि उसमें जल टपके, शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। और जैसे ऊपर जो रखाते हैं एक लोटी जैसे रखिए, लोटा जो होता है उसमें आप घर में रखते हैं तो उसमें एक और लगा दीजिए, बत्ती लगा दीजिए। बत्ती लगाएंगे तो धीरे धीरे पानी टपकेगा, स्लो पानी टपकता है। फिर पूरे दिन आपका वो लोटे के जल से ही पूरे दिन भगवान पे पानी टपकता रहेगा और भगवान ऐसे सूखे नहीं रहेंगे। शिवलिंग जहाँ भी रखा जाता है या तो पानी में रखिए या तो ऊपर जलधारा लगाइए, इस तरह शिवलिंग को रखा जाता है। और हमेशा शिवलिंग पर 5 मुखी वाले रुद्राक्ष शिवलिंग के ऊपर क्या रखा जाता है, 5 मुखी वाले जो रुद्राक्ष होते हैं उसको हमेशा रखना चाहिए, कभी भी हमेशा बना के रखना चाहिए, कभी भी खाली नहीं करना चाहिए। 5 मुखी वाले रुद्राक्ष हमेशा शिव जी के पास होना चाहिए और पानी की बूंदें भी टपकनी चाहिए। अब हम बताएंगे आप लोग को 4 तरीके वह जो हम लोग को भगवान का पूजन मतलब इस तरह करना ही चाहिए। 4 चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए, 4 तरह से पूजन हम लोग को करनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहला है स्नान, लेपन, अर्पण। सबसे पहला स्नान, लेपन, अर्पण और समर्पण, ये 4 हैं। ये 4 तरीके से जो पूजन करते हैं शिव जी का, उनके घर में कभी भी कोई अशांति, कोई मतलब दुख दरिद्रता कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि ये 4 तरीके जो पूजन करते हैं वह नित्य करते हैं, यह नित्य का पूजन है। नित्य इस तरह आप लोग को करना ही चाहिए और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो उनका नित्य सेवा करता है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले स्नान है। स्नान आप एक साफ जल रखिए लोटे में, उससे भगवान का स्नान कराइए। अगर आप मंदिर जाते हैं डेली तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर में जाके आप स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन आप मंदिर नहीं जा सकते, हर कोई डेली मंदिर नहीं जा सकता, क्योंकि मंदिर सबके पास नज़दीक पड़ता भी नहीं है और ना ही कोई जा पाता है। घर में ही शिवलिंग छोटी सी रखिए और घर में ही आप, भले ही आप मंदिर नहीं जा रहे लेकिन घर में एक छोटी सी शिवलिंग जरूर रखिए और आप पूजन कीजिए। स्नान सबसे पहले उनको कांसे की थाल में रखनी चाहिए, उसके बाद में उनको साफ़ जल से स्नान करानी चाहिए। स्नान कराते समय उसमें थोड़ा सा आप काला तिल डाल सकते हैं या थोड़ा सा भस्म डाल सकते हैं या थोड़ी सी आप कपूर उसमें डाल के स्नान करा सकते हैं, या आप शुद्ध जल भी केवल स्नान करा सकते हैं भगवान को। और अभिषेक कराइए या पंचामृत से अभिषेक कराइए। किसी दिन अभिषेक पंचामृत से नहीं करा रहे हैं तो किसी दही से करा दीजिए, किसी दिन दूध से करा दीजिए, किसी दिन शहद से करा दीजिए। भगवान को अभिषेक कराने के बाद में आपको डेली दही ये सब से भी अभिषेक कराना चाहिए। पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान कराए, घी से स्नान कराए, भगवान को इस तरह स्नान कराना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा है लेपन। भगवान को लेपन करना चाहिए। लेपन किसी से करना चाहिए, चंदन से करना चाहिए लेपन। चंदन नहीं है तो भस्म से, वैसे चंदन लेपन जो शिव जी का पूजन करते हैं उनके पास जरूर होना चाहिए। ये चीज़ बार बार ना रहे कि हम शिव जी का पूजन करते हैं भस्म ही नहीं है, भस्म सबके पास होनी चाहिए शिव जी का पूजन करने के लिए। तो चंदन, किसी दिन चंदन से आप उनको लेपन कर दीजिए, किसी दिन आप भस्म से लेपन कर सकते हैं। भस्म भी नहीं है तो आप पीला चंदन से भी आप लेपन कर सकते हैं, शिव जी का लेपन करना चाहिए। ये डेली के पूजन आप जरूर करिए, स्नान कराने के बाद लेपन करिए, ठीक है, यह जरूर करना चाहिए। फिर आपको उनको शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद में उन पर अर्पण भी करनी चाहिए। अर्पण उनको 4 चीज़ें अवश्य रूप से डेली करनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करिए कि ये 4 चीज़ें आपको शिव जी पर अर्पण करने के लिए डेली मिल जाए, कोशिश करिएगा। सबसे पहला है वह काला तिल। काला तिल तो आपको हमेशा मिल जाएगा। एक बार आप मार्केट से ले आइए, उसको धुल के साफ करके सुखा के रख लीजिए डिब्बे में, तो हमेशा आपके पास रहेगा। काला तिल हमेशा मिल भी जाता है। और दूसरा है फूल। फूल भी इजीली हर घर में मिल जाता है, घर में नहीं मिलता तो मार्केट में मिल जाता है। फूल डेली अर्पित करना चाहिए शिव जी पर। और तीसरा है बेलपत्र। बेलपत्र भी अगर मिलता है तो अर्पण कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप उसको धुल के 6 महीना तक उसको बासी नहीं माना जाता, तो आप धुल के उसको अर्पण कर सकते हैं शिव जी पर।
और समी पत्र, अगर बेल पत्र नहीं मिलता है तो समी पत्र, अगर आपको समी पत्र भी नहीं मिलता है तो आप दुर्वा भी अर्पण कर सकते हैं। कुछ भी हरी चीज़ें भगवान को अर्पण करनी चाहिए, चाहे दुर्वा, चाहे समी पत्र, चाहे बेल पत्र, तीनों में से एक तो करनी ही चाहिए आपको। और फूल और काला तिल, यह चीज़ें आपको अर्पण जरूर करनी चाहिए भगवान शिव पर पूजन करते समय। पहला शुद्ध जल ले लीजिए, आप अभिषेक नहीं करा सकते अगर पंचामृत और चीज़ों से तो कोई बात नहीं, डेली की पूजा में तो आप जल जरूर अर्पण कीजिए, चंदन से उनका लेपन कीजिए, भस्म से या पीला चंदन से। और तीसरे नंबर पे आपको काला तिल और फूल और बेलपत्र, समीपत्र, दुर्वा ये अर्पण करना चाहिए। और चौथे नंबर पे है समर्पण। समर्पण क्या होता है, जैसे हमने सारे चीज़ पूजा कर लिए, जल चढ़ा लिए, अभिषेक कर लिए, भगवान को भस्म वाली जल भी चढ़ा दिए, कपूर वाली जल चढ़ा दिए, जो जो आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपने सब कर लिया, लेपन भी कर दिए, अर्पण भी कर दिए। उसके बाद में समर्पण होता है। समर्पण क्या होता है, आप सारे चीज़ अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठिए, 5 मिनट बैठिए, भगवान को अच्छे से कम 5 मिनट अच्छे से देखिए, उनको निहारिए, भगवान से अपनी मन की बातें कहिए, बहुत ही स्थिर मन से बैठिए 5 मिनट। भले ही आपके पास 5 मिनट ही टाइम है, लेकिन उस टाइम पे आप इधर उधर की सारी छोड़ दीजिए बातें, केवल बस भगवान पर ध्यान लगाइए और भगवान से कहिए, भगवान मैं ज्ञानी हूँ, मैं दीन हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप तो सामर्थ्यवान हैं, जो भी हमारी पूजा में भूल हुई है या कुछ हुआ है आप माफ़ कीजिएगा और हमको हमेशा हमेशा अपने पूजा के लायक बनाए रखिएगा। आपके मंदिर आ सकूं, आपकी घर में ही पूजन कर रहे हैं तो आपके डेली पूजन कर सकूं, आप पे इतना मेरा भाव बना रहे। इस प्रकार से भगवान से समर्पण करने चाहिए। जो भी हमने जाने अनजाने में भूल किया है या फिर जो हमने समर्पण आपको अर्पण किया है उसको स्वीकार कीजिए। अपने मन की बातें जो भी आपके मन में है बैठ के 5 मिनट अच्छे से उन पे समर्पण कीजिए, धन्यवाद दीजिए। ये नहीं कि भगवान हमको ये दे दीजिए, भगवान हमको वो दे दीजिए, भगवान हमको ये दे दीजिए। अब बैठे हैं समर्पण करने तो केवल मांगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, भगवान को कभी भी अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहिए। भगवान को ये नहीं कहना चाहिए अगर आप मांगते हैं कि भगवान हमको ये दे दो तो आपने जितना मांगा है उतना केवल मिलेगा। अगर आप नहीं मांगते हैं और नहीं मांगते हैं तो भगवान आपको पता नहीं क्या क्या दे देंगे, लेकिन मांगी हुई चीज़ उतनी ही मिलती है जितना हम मांगते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं कि हम समर्पण पे बैठे हैं, आप भगवान के पास 5 मिनट बैठे हैं तो ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बहुत लोगों की आदत होती है पूजा करते हैं तो केवल मांगने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी भगवान को अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहिए, भगवान को कभी भी अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। भगवान सबका भाग्य लिख के भेजे हैं, सबके भाग्य में जो है वो मिलेगा, उसमें ज़्यादा मांगने की ज़रूरत नहीं। बस अपने श्रद्धा से आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। पूजा पाठ मांगने के लिए नहीं किया जाता है, वो अपनी श्रद्धा के लिए, श्रद्धा भाव से किया जाता है। और भगवान में आस्था होनी चाहिए। हमेशा भगवान में आस्था रखेंगे तो कभी भी आपका पूजा छूटेगा नहीं। आस्था नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आलस आ जाएगा पूजा में। तो अगर भाव है तो कभी आलस नहीं आएगी। और शिव जी तो वैसे ही इतने दयालु हैं कि किसी की भी दुख हो वह दूर ही करते हैं। जो भी श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करता है तो शिव जी उनकी हर दुख दूर करते हैं। चाहे वो रोग दोष हो, चाहे आर्थिक कोई समस्या हो, कोई भी समस्या हो, भगवान जरूर उनका दुख समझते हैं और पूर्ण करते हैं। उनको ज़्यादा कहने की हाँ, अगर आपको कहना ही है तो जाके नंदी के कानों में ज़रूर कहिए। भगवान आप डेली मंदिर में बैठे रहते हैं, आप डेली यहीं पे बैठे रहते, कम से कम आप हमारे घर चलिए, कभी कभी हमारे घर पे भी घूम के आइए। और घर नहीं, घर भी आपको बहुत अच्छे से रखनी चाहिए, तो ही बुलाना चाहिए। घर पूरे फैला के मतलब व्यवस्था बिल्कुल ऐसे नहीं रखते हैं कि पूरे घर अपवित्र रखते हैं। किचन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जो भी पूजन करते हैं वो करते हैं, उनको किचन कभी भी अपवित्र अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। किचन मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान दिन में कई बार प्रवेश करते आते हैं और फिर गंदगी देख के लौट जाते हैं। अगर साफ़ है तो आते हैं, लेकिन अगर गंदगी है तो लौट जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों हमेशा साफ़ सुथरा रखनी चाहिए। घर की औरतों को ही ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जो बढ़ती हैं वह घर की औरतों से ही बढ़ती हैं। अगर घर की औरतों की आदत अच्छी नहीं है, सुबह देर तक उठना है, नहाना नहीं है, किचन में जाना है, तो यह सब अगर औरतों की आदत है तो उनके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। हाँ, बहुत लोग कहते हैं नहीं हमने तो पूजा ही नहीं किया, हमारे पास तो बहुत धन दौलत है। अरे पिछले जन्म का कर्म था जो आपके पास इतना कुछ है। और देखिए, केवल धन से नहीं होता, मन की शांति भी होनी चाहिए।
मन की शांति होनी चाहिए। मन की शांति जे धन है, मन की शांति नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। रोग दोष दुनिया भर के है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ा होता है मन की शांति होनी चाहिए, रोग दोष नहीं होना चाहिए, यह सबसे बड़ा सुख होता है। परिवार अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अगर शिव जी का पूजन करते हैं तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। और शिव जी का पूजन सरल तरीके से बस आपको स्नान, लेपन, अर्पण, समर्पण, यही 4 चीज़ हैं। ये शास्त्र के अनुसार हैं, ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से ही बना दिया। यह शास्त्र के हिसाब से इस तरह आप पूजन करेंगे तो भगवान आपकी पूजन जरूर स्वीकार करेंगे। हर हर महादेव।